मुलजम गिरफ्तार इस तरह हुए हैं कि जो फायरिंग करने वाले थे वो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। 4 मुलजम गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने जो दावा किया है कि उन्होंने पकड़े हैं, और उन 4 में एक अब्दुल कादर नामी शख्स है जिसका डेरा था, और उसके बारे में ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि उसके डेरे पे बैठ के सारी भारी रकम के इवज़ जो है वो सारी मनसूबाबंदी की गई थी इस हमले की, जो थाने पर हमला हुआ है। इसके अलावा उसके साथ 3 लोग और सहूलतकारी के इल्ज़ाम में पकड़े गए हैं। इससे कबल जो है वो 10 लोग पुलिस ने हिरासत में लिए थे खरल बरादरी के। चूँकि जब ये सारा इंसिडेंट हुआ है उसके बाद पुलिस ने छापे मारे हैं, तो खरल बरादरी से जो भी हाथ है पुलिस ने पकड़ा वो 10 लोग थे, और वो कोई जो ओरिजिनल मुलजम नहीं था, असल मुलजम जिसको पुलिस की ज़बान में सगवा कहते हैं, कुछ सगवा मुलजम नहीं पकड़ा गया था। विगवा जो मतलब जो बंदा नहीं पकड़ा जाता उसके रिश्तेदार को उठा लेते हैं तो उसको विगवा पुलिस की ज़बान में कहते हैं। विगवे बंदे जो है वो उन्होंने 10 पकड़े हुए थे, सगवा कोई नहीं पकड़ा गया था। मुलजम जो फायरिंग करने वाले हैं 5 जो पुलिस कहती है, और ओरिजिनली वो 8 है CCTV के मुताबिक, उनमें से अभी तक कोई बंदा नहीं पकड़ा गया है। यही बंदे जो है पकड़े हैं पुलिस ने, और अब इनसे मजीद तफ्तीश पुलिस की तरफ से की जा रही है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो हमारे नॉलेज में आई है सोर्सेज से, वो ये है ओरिजिनली जो फायरिंग की है, फायरिंग करने वाले खरल बरादरी के लोग नहीं थे, ये हायर किए हुए लोग थे, और जो अब्दुल कादर नामी शख्स था उसके डेरे पे बैठ के ये सारी प्लानिंग हुई थी, और ये बंदे बाहर से बुलाए गए थे, दूसरे शहर से बुलाए गए थे। इनको बुला के इनके साथ मनसूबाबंदी की गई, इनको पैसे दिए गए, और पैसे देकर इनसे ये काम करवाया गया, और उनसे ये तय था कि ये काम करने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे, इस शहर से भी और इस एरिया से निकल जाएंगे, ताकि ये पुलिस के हाथ ना आए। अच्छा, उस डील में ये भी तय था कि अगर कल ये पुलिस के हाथ आते हैं तो उसमें ये खरल बरादरी का नाम नहीं लेंगे, किसी और केस में पकड़े जाते हैं या कहीं पर भी, तो ये उनका नाम नहीं लेंगे। जी, इसके जो FIR के अंदर पुलिस ने मुलजम नामजद किए और 5 मुलजम नामजद किए हैं, लेकिन जो CCTV फुटेज बाद में सामने आई है उसके अंदर 8 बंदे जो हैं वो बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या उसके बाद पुलिस ने रद्दोबदल किया है FIR में, 5 लोगों को 8 लोगों में तब्दील किया है, या उसी FIR को? और क्या अभी तक जो ख़ानदान है, उनके बुरसा हैं मकतूलीन के, उनके कहने पर कोई FIR जो दर्ज की जा रही थी उसके ऊपर भी कोई लाहे अमल हुआ? नहीं, वो उसके कहने पे FIR दर्ज हुई नहीं है और दर्ज हो भी नहीं सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि एक वक़ुआ की 2 FIRs कभी नहीं हो सकती हैं। वो एक FIR हो गई जो होनी थी, उसमें चेंज इतनी की जा सकती है कि उसमें मुलजम नामजद किए जा सकते हैं, मुलजमों की तादाद बयान ततीमा के तहत बढ़ाई जा सकती है, जो कि एक कमज़ोर चीज़ होगी जो कोर्ट में मुलजमान को फ़ायदा भी देगी। बयान ततीमा के तहत तादाद बढ़ाने के अलावा मदई जो कोर्ट के आर्डर पे, मतलब कोर्ट में वो एप्लीकेशन दे और कोर्ट के आर्डर पे मदई का नाम तब्दील किया जा सकता है, लेकिन FIR दूसरी होना नामुमकिन है। मेन चीज़ है कि जो लीगल जो काम पुलिस दफ्तर में बैठ कर सकती थी वो काम भी नहीं किए गए हैं अभी तक किसी को नामजद नहीं किया गया। फैमिली बार बार ये कह रही है कि हमें मदई बनाया गया, फैमिली को मदई नहीं बनाया गया, पुलिस इंतजार कर रही है। ऐसे केसेस में देखते हैं हम कि ये होता है कि बुरसा फिर एहतजाज करने पे आते हैं, किसी ऑफिसर के दफ्तर के सामने एहतजाज करते हैं, फिर पुलिस उनसे मुज़ाकरात करती है और फिर उनका मुतालबा मान भी लिया जाता है कि मदई बना दिया जाता है। इत्मीनान भाई कहते हैं कि जो अब मुलजमान कत्ल हुए हैं उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी थी। असल में ना जुर्म कबूल नहीं किया था, और ना ही शायद उनको ये खतरा था। अगर खतरा होता तो शायद वो थाने में आते भी ना, वो खुद ही इसको देख लेते। जो लोग बेगुनाह, तो जाहिर है अगर 2 लोगों ने कत्ल किया या 1 ने कत्ल किया तो बाकी सारे बेगुनाह हैं। अब जो बेगुनाह लोग होते हैं वो अपनी बेगुनाही के सबूत इकट्ठे करने के बाद वो खुद ही गिरफ्तारी पेश कर देते हैं। ये भी इन्होंने भी इसी तरह किया था कि इन्होंने गिरफ्तारी अपनी खुद दी थी और सबूत इकट्ठे करके दी थी, और उनमें जो एक भाई ने अपनी लोकेशन जो उसकी थी सऊदी अरब की आ रही थी, उसने वो सारे सबूत इकट्ठे किए। एक भाई की लोकेशन सुप्रीम कोर्ट की थी, उसने वो सारे सबूत इकट्ठे किए। एक भाई जो था वो शहर से बाहर था, उसने वो सारे सबूत इकट्ठे किए, और तमाम अपनी बेगुनाही के सबूत इकट्ठे करने के बाद वो थाने में पेश हुए थे। पुलिस को उन्होंने गिरफ्तारी दी थी, क्योंकि गिरफ्तारी जब तक नहीं होती है जाहिर है पुलिस छापे मारती है, वो घरों में बैठ नहीं सकते हैं। जब गिरफ्तारी दे देंगे तो बाकी फैमिली घरों में बैठ जाएगी, तो इसलिए वो जो है ना उन्होंने गिरफ्तारी दी थी, और तफ्तीश इनकी हो रही थी। 2 माह से पुलिस के पास थे और तफ्तीश हो रही थी, और तफ्तीश तकरीबन कंक्लूड होने वाली थी। अब अंदर एक नुकता ये है कि जो मुलजमान थे वो थाना सिटी के थे, तो उसके बाद थाना सदर में उनको हिफाजती तौर पर रखा गया, तो FIR दोबारा थाना सिटी में दर्ज हो रही है। इसके हवाले से अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल ऐसा होता है, और ये लीगली है। उसकी वजह यह है कि थाना सदर जो है वो थाना सिटी की हदूद में वाक़ है। तो पुलिस का अभी तक 72 घंटे गुजर जाने के बाद क्या रद्द-ए-अमल है? आप इस इंसिडेंट को कवर कर रहे हैं। तो पुलिस का अभी तक पुलिस को असल मुलजमान को पकड़ने में बिल्कुल नाकामी है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि एक पुलिस ने FIR दर्ज की है, जबकि मुद्दई पार्टी एक FIR दर्ज करवाना चाहती है, तो इसके हवाले से कानूनी नुक्ता नज़र क्या है? पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है जबकि मुद्दई साहिबान की FIR दर्ज नहीं की जा रही। बिल्कुल जी, बेसिकली पुलिस की तरफ से ये नेग्लिजेंस है, और ये 21/25 जो FIR है तांदलियां वाला जो वाकया है उसके रेलेवेंट। तो बेसिकली इस FIR का दर्ज करने का मकसद पुलिस का ये है, पुलिस स्टेशन के अंदर कोई क्राइम होता है तो उसकी पुलिस जिम्मेदार है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे पुलिस स्टेशन में एक ऐसा बड़ा वाकया हो गया, 3 बंदे मर्डर हो गए हैं पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने जल्दी से FIR दे दी है, जो कि वो देने का हक नहीं रखते थे। क्योंकि उनका क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो उनको है जिनके 3 बंदे मर्डर हो गए हैं।
तो बेसिकली ये मुद्दईयत में उनकी एफआईआर होनी चाहिए थी जिनके 3 बंदे मर्डर हुए हैं। सर पुलिस उन केसेस में मुद्दई बन सकती है जिसमें पुलिस खुद इन्फ्रिंज्ड हुई है किसी बंदे के एक्ट से। कानून के अंदर अभी गुंजाइश मौजूद है कि अब जो उस फैमिली है मकतूलीन की वो एफआईआर दर्ज करवा सकें। बेसिकली उनका राइट है, फंडामेंटल राइट है। उनके 3 बंदे जो उनकी जान गई है तो ये हो सकता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी काफी ज्यादा जजमेंट है कि एक वकूए की बाबत 2 एफआईआर नहीं हो सकती। मुलजम गिरफ्तार इस तरह हुए हैं कि जो फायरिंग करने वाले थे वो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। 4 मुलजम गुज़िश्ता रोज पुलिस ने जो दावा किया है कि उन्होंने पकड़े हैं और उन 4 में एक अब्दुल कादर नामी शख्स है जिसका डेरा था और उसके बारे में ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि उसके डेरे पे बैठ के सारी भारी रकम के इवज़ जो है वो सारी मनसूबाबंदी की गई थी इस हमले की जो थाने पर हमला हुआ है। इसके अलावा उसके साथ 3 लोग और सहूलतकारी के इल्ज़ाम में पकड़े गए हैं। इससे कबल जो है वो 10 लोग पुलिस ने हिरासत में लिए थे खरल बरादरी के। चूँकि जब ये सारा इंसिडेंट हुआ है उसके बाद पुलिस ने छापे मारे हैं तो खरल बरादरी से जो भी हाथ है पुलिस ने पकड़ा वो 10 लोग थे और वो कोई जो ओरिजिनल मुलजम नहीं था, असल मुलजम जिसको पुलिस की ज़बान में सगवा कहते हैं, कुछ सगवा मुलजम नहीं पकड़ा गया था। विगवा जो मतलब जो बंदा नहीं पकड़ा जाता उसके रिश्तेदार को उठा लाते हैं तो उसको विगवा पुलिस की ज़बान में कहते हैं। विगवे बंदे जो है वो उन्होंने 10 पकड़े हुए थे, सगवा कोई नहीं पकड़ा गया था। मुलजम जो फायरिंग करने वाले हैं 5 जो पुलिस कहती है और ओरिजिनली वो 8 है सीसीटीवी के मुताबिक, उनमें से अभी तक कोई बंदा नहीं पकड़ा गया है। यही बंदे जो है पकड़े हैं पुलिस ने और अब इनसे मजीद तफ्तीश पुलिस की तरफ से की जा रही है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो हमारे नॉलेज में आई है सोर्सेज से वो ये है ओरिजिनली जो फायरिंग की है, फायरिंग करने वाले खरल बरादरी के लोग नहीं थे, ये हायर किए हुए लोग थे और जो अब्दुल कादर नामी शख्स था उसके डेरे पे बैठ के ये सारी प्लानिंग हुई थी और ये बंदे बाहर से बुलाए गए थे, दूसरे शहर से बुलाए गए थे। इनको बुला के इनके साथ मनसूबाबंदी की गई, इनको पैसे दिए गए और पैसे देकर इनसे ये काम करवाया गया और इनसे ये तय था कि ये काम करने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे, इस शहर से भी और इस एरिया से निकल जाएंगे ताकि ये पुलिस के हाथ ना आए। अच्छा, उस डील में ये भी तय था कि अगर कल ये पुलिस के हाथ आते हैं तो उसमें ये खरल बरादरी का नाम नहीं लेंगे, किसी और केस में पकड़े जाते हैं या कहीं पर भी तो ये उनका नाम नहीं लेंगे। नहीं, वो उसके कहने पर एफआईआर दर्ज हुई नहीं है और दर्ज हो भी नहीं सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि एक वकूआ की 2 एफआईआर कभी नहीं हो सकती हैं। वो एक एफआईआर हो गई जो होनी थी, उसमें चेंज इतनी की जा सकती है कि उसमें मुलजम नामजद किए जा सकते हैं, मुलजमों की तादाद बयान ततीमा के तहत बढ़ाई जा सकती है जो कि एक कमज़ोर चीज़ होगी जो कोर्ट में मुलजमान को फ़ायदा भी देगी। बयान ततीमा के तहत तादाद बढ़ाने के अलावा मदई जो कोर्ट के आर्डर पे मतलब कोर्ट में वो एप्लीकेशन दे और कोर्ट के आर्डर पे मदई का नाम तब्दील किया जा सकता है, लेकिन एफआईआर दूसरी होना नामुमकिन है। मेन चीज़ है कि जो लीगल जो काम पुलिस दफ्तर में बैठ कर सकती थी वो काम भी नहीं किए गए हैं अभी तक किसी को नामजद नहीं किया गया। फैमिली बार बार ये कह रही है कि हमें मदई बनाया गया, फैमिली को मदई नहीं बनाया गया, पुलिस इंतजार कर रही है। ऐसे केसेस में देखते हैं हम कि ये होता है कि मुर्सा फिर एहतजाज करने पे आते हैं, किसी ऑफिसर के दफ्तर के सामने एहतजाज करते हैं, फिर पुलिस उनसे मुज़ाकरात करती है और फिर उनका मुतालबा मान भी लिया जाता है कि मदई बना दिया जाता है। इत्याम भाई कहते हैं कि जो अब मुलजमान कत्ल हुए हैं उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी थी। असल में ना जुर्म कबूल नहीं किया था और ना ही शायद उनको ये खतरा था। अगर खतरा होता तो शायद वो थाने में आते भी ना, वो खुद ही इसको देख लेते। जो लोग बेगुनाह तो जाहिर है अगर 2 लोगों ने कत्ल किया या एक ने कत्ल किया तो बाकी सारे बेगुनाह हैं। अब जो बेगुनाह लोग होते हैं वो अपनी बेगुनाही के सबूत इकट्ठे करने के बाद वो खुद ही गिरफ्तारी पेश कर देते हैं। ये भी इन्होंने भी इसी तरह किया था कि इन्होंने गिरफ्तारी अपनी खुद दी थी और सबूत इकट्ठे करके दी थी और उनमें जो एक भाई ने अपनी लोकेशन जो उसकी थी सऊदी अरब की आ रही थी उसने वो सारे सबूत इकट्ठे किए, एक भाई की लोकेशन सुप्रीम कोर्ट की थी उसने वो सारे सबूत इकट्ठे किए, एक भाई जो था वो शहर से बाहर था उसने वो सारे सबूत इकट्ठे किए और तमाम अपनी बेगुनाही के सबूत इकट्ठे करने के बाद वो थाने में पेश हुए थे। पुलिस को उन्होंने गिरफ्तारी दी थी क्योंकि गिरफ्तारी जब तक नहीं होती है जाहिर है पुलिस छापे मारती है, वो घरों में बैठ नहीं सकते हैं। जब गिरफ्तारी दे देंगे तो बाकी फैमिली घरों में बैठ जाएगी।